जाओ से ಈ ಚಮಚ ಮಸಾಲ ಗುಂಡಾಳಿ ಗಂತೆ ಮತ್ತೇನು ನಾನು ಇಚ್ಕಾಯಿ ಬಂತ ಕಸಾಯಿ ಕೈ ಬೇಡ ತಸಕ ಸುಜಿ नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबधाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सम्भवावक्पणासनो मङ्गलानं च दब्बे सिंहटमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वाणं भवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महाब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमोंसीय पौमा वै पमोनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का दिन हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है। आज हम जो भी है, आज मेरे पास जो भी है, वो किनकी करुणा किनकी कृपा से है, वो बात आज के प्रवचन में थोड़ी करूँगा। आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है आफ्टर ऑल वेयर वी आर, हम कहाँ हैं। वो प्रवचन में आगे जाने के पहले शायद ये तो मेरा जीवन नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ी 4 लाइन बताना चाहूँगा। જ્યાં છીએ ત્યાં જ એ સ્થિતિમાં રહ્યા, જ્યાં છીએ ત્યાં એ જ સ્થિતિમાં રહ્યા, ભીતર બહાર ક્યાંય આવન જાવન નહીં। જ્યાં છીએ ત્યાં એ જ સ્થિતિમાં રહ્યા, ભીતર બહાર ક્યાંય આવન જાવન નહીં। કોરી કિતાબ જિંદગીની બસ બની રહી, કોરી કિતાબ जिंदगीनी बस बनी रही। कोई सारो प्रसंग सारी घटना के सारो बनाव नहीं। आज वेदना अपनी तो नहीं ने, ये कथा मेरी तो नहीं ना, और वो कथा यदि उनसे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। आज एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। भगवान महावीर क्या थे वो बात नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। पूर्व के तीसरे भाव में भगवान ने भावना की मेरा चले तो सारे जगत के जीवों का कल्याण कर दूं, और ये भावना के मुताबिक तीर्थंकर नामकरण का बंद हुआ और चैत्र सुतेरस आज के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ। प्रश्न वो नहीं है महावीर का जन्म कहाँ हुआ, प्रश्न वो है मेरे हृदय में महावीर का जन्म हुआ कि नहीं। अनंत तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर मोक्ष में चले गए, अब तक हमारा जन्म नहीं हुआ। मेरे हृदय में अनंत तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ। भरत क्षेत्र, इरावत क्षेत्र, महावीर क्षेत्र में कांस्टेंट तीर्थंकर भगवान चालू है। आज वेदना तो वो होनी चाहिए, भगवान अनंत 1 2 3 4 5 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अबध 10 अबध नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत तीर्थंकर भगवान आकर के चले गए। अब तक मेरे मन में
परमात्मा का जन्म नहीं हुआ। कहाँ चूक गया मैं? आवो प्रभु मुझ मन मंदिरे रे। भगवान ये मंदिर में तो मैं हजारों बार गया, जन्म से लेकर मेरी माँ ने भेजा, मेरे बाप ने भेजा, मैं खुद गया, मेरे मन में आप क्यों नहीं आए? और मेरे मन को भगवान में मंदिर क्यों नहीं बना पाया? ये मेरा मन अभी तक स्मशान बन के क्यों बैठा है? स्मशान में तो भगवान नहीं आएंगे, मंदिर में आएंगे। तो आज वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, हम कहां चूके। एक बार तो ऑब्जर्वेशन करें कि भगवान आप जैसे तीर्थंकर को पाने के बाद सारी दुनिया में रेयर केस में ये पुण्य मिलता है, ऐसा पुण्य मुझे मिल गया जन्म से लेकर के, और मैं कहां चुका। पहले तो एक बात आपसे मैं करना चाहता हूं, क्या करना चाहिए मुझे और आपको भगवान मिले? 4 स्टेप समझ लेना, फिर आगे की बात। मुझे और आपको परमात्मा मिले, न मेरा कोई पुरुषार्थ था, न मेरा कोई प्लानिंग था, ये पुण्य से परमात्मा मिले। जैसे माँ बाप पुण्य से मिली, इसी जगह मेरा जन्म हुआ, ये शरीर मिला, आंख मिली, नाक मिली, कान मिले, मन मिला, सब मुझे पुण्य से मिला। उसी तरह परमात्मा मिलते हैं केवल और केवल पुण्य से। और ये पुण्य मेरा और आपका क्लाइमेक्स पे था, जन्म से लेकर के परमात्मा महावीर मुझे मिल गए। मगर नंबर 2 की बात मैं आज करूंगा। परमात्मा मिलते पुण्य से, मगर परमात्मा को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा। चलते फिरते भिखारी को 1 करोड़ का डायमंड तो मिल गया, बाजू में ही था, किसी ने हाथ में थाम भी दिया। इतना बड़ा पुण्य से 1 करोड़ का डायमंड मिला, मगर भिखारी ने वो निकल गया बाजू से। अरे देने वाले ने डायमंड दे दिया तो उसने दूसरे को दे दिया, ठीक है खेलना बच्चा खेलना, तुझे खेलना तो खेल लेना। और 1 करोड़ का डायमंड क्यों दे दिया? मिला था पुण्य से, मगर पहचान नहीं पाया कि मेरे पास करोड़ का डायमंड है। आप ये मानते कि भगवान मिलना बहुत बड़ी, नहीं, मिलना बहुत आसान बात है। 1 नंबर के डाकू को, उन्ना को, बदमाश को भी भगवान मिल सकता है। मैं बोलता हूं गौशालक को भी भगवान महावीर मिले थे। जिस गौशालक ने भगवान महावीर को खून का दस्त करा दिया, वही गौशालक को भी भगवान महावीर मिले थे। मगर गौशालक कहां चूक गया? पुण्य से मिला था, मगर प्रज्ञा से महावीर को समझ नहीं पाया। आपको मैं पूछना चाहता हूं, हमारे पास महावीर को समझने की प्रज्ञा है क्या? वो करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। हमने कभी ये भगवान को इस ढंग से समझा कि भगवान क्या क्या कमाल कर दी। मेरा बेटा मेरी 2 बात 3 बात 4 बात नहीं मानता है तो भगवान मेरे बेटे को मैं घर से निकाल देता हूं। जन्म से लेकर के कितनी बात तेरी मैंने नहीं मानी, फिर भी तूने हृदय में मुझे स्थान दिया है। वो करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं, मारी भूलो ना भूलनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं भी अचलगढ़ की शिविर में गया, तब तक गुरुदेव को भी नहीं पहचानता था। जन्म से लेकर महावीर तो मुझे भी मिले थे और गुरु पिताजी के आग्रह से मंदिर में भी मैं जाता था, मगर रूटीन से मंदिर में गया महावीर क्या था, परमात्मा क्या थे, वो मेरे पास प्रज्ञा ही नहीं थी, आज भी नहीं है। मगर फिर भी गुरुदेव की परम कृपा से थोड़ा जाता तो मैं समझ पाया क्या परमात्मा तूने मेरे पर प्रेम किया है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भगवान मिलते हैं पुण्य से, मगर भगवान को पहचानने के लिए प्रज्ञा चाहिए। आज मेरे पास वो प्रज्ञा की कितनी कमी है। हमें नॉलेज को प्रज्ञा मत मानना। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आपके बेटे को तुम नॉलेज देते ना, वो नॉलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे वहाँ ज्ञान को तो सम्यक शब्द की उपाधि लगी है। सम्यक ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो दुनिया में कई लोगों के पास होता है, मगर जो ज्ञान केवल ज्ञान का कारण बन सके, चारित्र का कारण बन सके, पवित्रता का कारण बन सके, वही ज्ञान को शास्त्र का ने सम्यक ज्ञान बताया। आप बोलो, आप भगवान को पहचानते हो क्या? आपके पिताजी को पहचानते हो? आपकी माँ को पहचानते हो? अरे मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आपकी खुद की आंखों को पहचानते हो? कोई केवल नानी मिले और केवल नानी मिले, उनको पूछो कि भगवान ये आंख के लिए मैंने क्या चुकाया है, और भगवान बोले दोस्त अनंत पुण्य तूने चुकाया, फिर तुझे आंख मिली है। हम समझ पाते
3-3 घंटा टीवी के सामने सीरियल देखने के लिए बैठ जाते, ब्लू फिल्म देखने रास्ते पे निकल जाए। मालूम है कि हमने क्या पे किया है? एक आंख पाने के लिए हमने क्या पे किया है, वो तो केवल नानी बोले तब पता चले कि इतना चुकाने के बाद मैंने तुझे आंख दिए। हम अपनी आंखों को नहीं पहचान पाते, न मेरे मन को मैं पहचान पाता हूं। यही मन, जिस मन से गौतम, केवल नानी गौतम बन सकता है, वही मन भगवान आपने मुझे दिया। रिपीट करना चाहूंगा बड़ी वेदना से। भगवान मिलते हैं पुण्य से, भगवान की पहचान प्रज्ञा से। चलो प्रज्ञा भी मिल गई, मगर एक तीसरे नंबर की कंडीशन आती है, भगवान मळे पुण्य थी, भगवान ओळखाय प्रज्ञा थी। तो अभी तीसरे नंबर की बात क्या है? भगवान गमे प्रेम थी। पुण्य बराबर, मान लिया आपका और मेरा पुण्य जबरदस्त था, इसलिए भगवान मुझे मिल गए, ओके, पहचान भी लिया। भगवान आप क्या हो, अनंत बल के मालिक, अनंत गुण के मालिक, सब कुछ मैंने पहचान लिया। मगर एक तीसरे नंबर की कंडीशन थी, भगवान के साथ शादी करना है, प्रेम चाहिए। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कंत। अब एक बार स्टेप पकड़ लेना, हम कहाँ चुके? नंबर 1 के स्टेप में तो हम पास निकल गए। भगवान अनंत पुण्य था तब मुझे मिल गए। प्रज्ञा के लिए क्या? और प्रज्ञा भी मान लो कि मिल गई। आपको मालूम है ना, समझ में आ भी गया। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, बैंक के कैशियर को पता होता है कि मेरे बैंक में करोड़ों रुपया है, प्रज्ञा तो है, मगर वो करोड़ों रुपये पर इनका प्रेम इसलिए नहीं होता है, मालूम है ये मेरा नहीं है, किसी और का है। भगवान के साथ शादी करना है तो पुण्य और प्रज्ञा से नहीं होगी, प्रेम से ही तो शादी होगी। तीसरी कंडीशन, भगवान पुण्य से मिलते, प्रज्ञा से पहचान पाते और प्रेम से परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो अब ये 3 बात तो पूरी थी कि मैं ये पूछना चाहूँगा, 1 नंबर में तो हम 100% पास हो गए, 2nd नंबर और 3rd नंबर में हम कहाँ हैं? गुरुदेव, आपने कभी मेरे पास आकर के पूछा कि गुरुदेव भगवान क्या है, थोड़ा तो समझाओ। मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमा है, मगर जब तक मैं परमात्मा को समझ नहीं पाऊंगा तब तक आपको मालूम नहीं है। एक भक्त ने भगवान के मंदिर का दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा क्या खटकाया, थोड़ी आवाज की और आगे खटखटाने वाला था। इनके पहले वो भक्त ने अंदर रहे हुए भगवान को इतना ही कहा, भगवान एक बात बताऊं, तू अंदर हो तो ही दरवाजा खोलना। एक भक्त भगवान को चैलेंज करता है, भगवान तू अंदर हो तो ही दरवाजा खोलना। और अंदर से भगवान ने चैलेंज की, श्रद्धा हो तो ही दरवाजा खटखटाना। तू मुझे चैलेंज देता है कि अंदर हो तो ही तू भगवान दरवाजा खोलना। पहले ये तो बताओ, श्रद्धा हो तो ही दरवाजा खटखटाना, फिजूल ऐसे ठक ठक मत करना। मेरा चेकिंग करता है कि नतुर बेटा है तेरे पास श्रद्धा, ये श्रद्धा लेकर के तुम आजा, 100% में तुझे मिल जाऊंगा। दरवाजा खटखटाने के पहले तेरे हृदय को एक बार चेक कर ले, है भगवान की श्रद्धा। हम तो मंदिर में भगवान कहाँ मानते हैं, भगवान की मूर्ति मानते, पत्थर मानते, हृदय कहाँ मानते। बात में आगे चलाना चाहूंगा। भगवान पुण्य से मिलते हैं, प्रज्ञा से समझ में आता है, प्रेम से भगवान के प्रति लगाव होता है, और पुरुषार्थ करते करते हम खुद भगवान बन जाते हैं। अरियंत ना जाने अरियंत बनी जैसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जैसो। 4 पुण्य, प्रज्ञा, प्रेम और पुरुषार्थ। वी हैव टू डू समथिंग। 1964 में गुरुदेव की शिविर में गया, चारित्र के मार्ग पे आया, 3 तो हो गया, मगर 4थे नंबर का ताकत गुरुदेव ने दे दी। रत्न सुंदर, ये काम बात करने से नहीं बनेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देना, 4 स्टेप। कोई भी यदि आपको पूछे नहीं, आप खुद को पूछ लेना, भगवान मैं चौथे कौन सी स्टेप में रुका हूं? तू मिल गया पुण्य से। यदि मैं तुझे नहीं पहचान पाया तो लगता है कि मेरे पास प्रज्ञा कुछ कम है,
और प्रज्ञा होने के बावजूद मैं तेरे पीछे पागल नहीं बन सकता। लगता है मेरा प्रेम कम है, और प्रेम भी होने के बावजूद मैं तेरे जैसा नहीं बन पाता हूं। लगता है कि मेरा पुरुषार्थ कहीं कम पड़ रहा है। और आगे चलूंगा। आज वो बात करना, आफ्टर ऑल वेयर वी आर। इतना प्रचंड पुण्य होने के बाद भी प्रज्ञा, प्रेम और पुरुषार्थ जो मेरे पे डिपेंड था, रिपीट, पहले नंबर मेरे पे डिपेंड नहीं था, वो कर्म सत्ता पे डिपेंड था, वहां तो निकल गए हम। तो दूसरे तीसरे चौथे नंबर के डिपेंड मेरे पर था। सच बोलो, तुम बिजनेस के लिए कई जगह निकले, समझने के लिए कौन सा बिजनेस करूं, किस लाइन में चला जाओ तो क्या हो सकता है, मेरी करियर क्या बन पाएगी। हृदय से पूछना चाहता हूं, भगवान कौन है वो जानने के लिए आज तुम कितनी बार तुम गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव 2 घंटा, 2 दिन, 2 महीना बैठने के लिए तैयार हो, मगर गुरुदेव भगवान क्या है समझा दो गुरुदेव। यदि मैं समझ नहीं पाया तो इतनी ताकत वाले मिले हुए परमात्मा अपने आप से मेरे हाथ से छूट जाएंगे। तो आगे चलना चाहूंगा। आज मेरे पास अपार आनंद है। प्रज्ञा इतनी नहीं होने के बावजूद भी गुरुदेव की प्रेरणा से जो कुछ भी समझ पाया, ऐसा लगता है कि बस दुनिया में, मैं सच बताऊं, मरने के बाद स्वर्ग मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं है। आई एम इन द हेवन। मैं भी उसी टाइम स्वर्ग महसूस करता हूं। क्या क्या 3 जगत के नाथ मिले। भगवान महावीर को जब आंखों के सामने रखता हूं तब लगता है कि दिल भर जाता है। क्या कर दिया भगवान मेरे लिए, आपने क्या कर दिया। पूर्व के तीसरे भूमि 1 लाख साल मासक क्षमण के पाने, मासक क्षमण 11 लाख मासक क्षमण परमात्मा ने मेरे और आपके कल्याण के लिए किया। मैं क्या तुम्हारे लिए करता हूं, प्रवचन ही देता हूं ना। सारे जगत के जीवों के कल्याण के लिए 3 जगत के नाथ ने पूर्व के तीसरे भूमि 11 लाख मासक क्षमण किया। ये पुण्य मुझे चाहिए, सारे जगत के जीवों का मैं कल्याण करूं। भगवान मैं कहां आपको पहचानता हूं, मेरी प्रज्ञा कहां है। तृष्णा की कोख में तूने जन्म लिया नहीं, मेरे हृदय में जन्म नहीं हुआ, इनकी मेरी पीड़ा है। और वही पीड़ा को लेकर के 4 बात आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार कंसेप्ट हम क्लियर करें। सबसे पहली बात, परमात्मा महावीर देव को लेकर के मेरी और आपकी कमजोरी की बात मैं करना चाहता हूं। भगवान मुझे और आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। दोस्त, सारे जगत का जीवों का प्रेम मैं नहीं जुटा पाया। फिर से इनटू इन्वर्टेड कोमा, भगवान महावीर मुझे और आपको एक बात करते हैं। दोस्त, सारे जगत का जीवों का प्रेम जुटाने में मैं निष्फल रहा, मगर सारे जगत के जीवों को प्रेम करने में मैं सफल रहा। रिपीट करना चाहता हूं, सारे जगत के जीवों का प्रेम पाने में मैं फेल हो गया। लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे कि जिसने मुझे प्यार कभी नहीं किया। चाहे वो कठपुतनादी, शूलपाणी, यक्षता, गोशालक था, गोवालक था, अनार्य देश के लोग थे, कुत्ते थे, बैल थे, गद्दे थे, सांप थे, बिच्छू थे, चिट्टी थे, मकोड़े थे। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे कि जिसका प्रेम मैं नहीं पाया। लाख प्रयास करने के बाद किसी की हत्या तो मैंने सोचा भी नहीं। दोस्त, आचारण सूत्र में भगवान महावीर का वर्णन आता है कि भगवान गुजरी निकलते हैं और रास्ते में कि बैठे बैठे कबूतर दाना ले रहे हैं, और भगवान ने इतना सोचा मेरे चलने की कंपन से शायद कोई कबूतर उड़ जाए, मैं रास्ता बदल दूंगा। भगवान एक कबूतर को भोजन शांति से कर इसलिए आपने रास्ता बदल दिया। फिर भी भगवान कहते, दोस्त, सारे जगत का प्रेम जुटाने में मैं निष्फल रहा, मगर सारे जगत के जीवों को प्रेम करने में मैं सफल रहा। मैं तुझे कहता हूं, तुझे प्रेम करने वाले कम हो चल जाएगा, मगर तू किसी को प्रेम कम मत करना। भगवान महावीर का सबसे पहला संदेश, सारे जगत के जीवों का प्रेम पाने में तू निष्फल भी रहा,
तेरी माँ तुझे प्यार न करे, तेरा बाप न करे, तेरा मित्र न करे, तेरा बेटा भी तुझे प्यार न करे, जब बिल्कुल चिंता मत करना, मगर तू किसी को प्रेम करने में 1% भी कमजोर मत पड़ना। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आफ्टर ऑल वेयर वी आर, 3 प्रदक्षिणा देकर के भगवान को खून का दस्त कराने वाले गोशालक पर भी भगवान का प्रेम तो बना ही रहा। आंख में से आंसू निकल जाएंगे गुरुदेव, सारे जगत के जीवों के प्रति प्रेम करने की बात कहां है? मेरा प्रेम का सर्कल तो कितना छोटा है, मैंने कितने लोगों को प्यार किया। मेरी मां ने मेरा कोई अन्याय कर दिया, मां से दूर हो गया। संपत्ति के बंटवारे में पिताजी ने कोई अन्याय किया, पिताजी से दूर हो गया। बेटे ने मेरी मां नहीं दूर हो गया। अरे छोड़ो, मैं गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से मुझे सही रिस्पेक्ट नहीं मिला, मैंने गुरुदेव से भी दूरी कर दी। कहां है हम? भगवान बोलते मेरे पास वो हृदय था सभी को प्यार कर सके, तेरे पास ये हृदय यदि नहीं है, इतने सालों के बाद मुझे पहचानने के बाद भी तू तेरे बाप को, तेरी माँ को, उत्तम को, उपकारी को यदि तू किसी को प्यार नहीं भी कर सकता है, तो निश्चित तौर से समझना त्रिशला की कोख में मेरा जन्म हुआ, जन्म से मैं तुझे मिला, सारी दुनिया को शायद काम में आ जाएगा, तेरे लिए मैं निकम्मा नहीं बन गया, तूने मुझे निकम्मा बना दिया। रिपीट करना चाहता हूं, हमने भगवान को फेल कर दिया। तारा पगनो चूलो बनावी, जारे खीर बनावी, तारा पगनो चूलो बनावी, जारे खीर बनावी, अंगे अंग बड़े पण मुख पर शीतलता प्रसरावी, ओ दावा नल पीनारा, तारा जीवन रहस्य न्यारा, दुश्मन ने पण पूर्ण प्रेम दी, क्षेम कुशल पूछनारा, ओ समता ना धरनारा। खाली गीत ज गावाना, खाली लोकोने झूमता करी देवाना। तमारा दुश्मन ने घरे जईने तमे माफी नहीं मांगी, पण तमारा उपकारी पिताजी आगळ जईने कीधुं कि पिताजी माराथी कई पण दुख होय मने कही दो। आज के दिन हर जगह भगवान महावीर के गुणानुवाद होंगे, जरूर होना ही चाहिए। मगर मैं पीड़ा के साथ आज के प्रवचन में आपके सामने बैठा हूं, मैं खुद ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूं और एक बात बताना चाहूंगा। आज भगवान महावीर को कभी स्टूडियो मत बनाना, लेबोरेटरी बना दो। रिपीट, भगवान महावीर को स्टूडियो मत बनाना, लैब बना दो। भगवान मेरा रिपोर्ट निकालो, मेरा खून, मेरा दस्त, मेरा यूरिन क्या है, उसमें क्या जहर लेकर के बैठा हूं। भगवान स्टूडियो में फोटो निकालने के लिए आया हूं, भगवान लैब में रिपोर्ट लेने के लिए आया हूं कि मेरे हृदय में कितने लोगों के प्रति द्वेष, तिरस्कार, ईर्ष्या, जेलसी सब कुछ लेकर के बैठा हूं। आफ्टर ऑल वेयर वी आर, भगवान तो गए मोक्ष में। 6 घंटा भगवान की भक्ति करो, मंदिर में जाकर के मंजीरा बजाओ, फिर भी भगवान मोक्ष में से कोई ऊपर नहीं जाने वाले, और गाली दो भगवान को, भगवान नीचे नहीं आने वाले। आपकी स्तुति और आपकी निंदा से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। भगवान महावीर का सबसे पहला संदेश, दोस्त, सारे जगत के जो मैंने सारे जगत के जीवों को कल्याण की कामना के साथ तो तीर्थंकर नाम कर्म पैदा किया था, फिर भी सारे जगत के जीवों का प्रेम मैं नहीं छुटा पाया। मेरे नजदीक रहने वाला मेरा खुद का दामाद मेरे खिलाफ पड़ गया। जमाली भगवान महावीर का दामाद, भाणेज और शिष्य। तुम क्या समझते हो? भगवान ये कहते, दोस्त, मेरा खुद का दामाद मेरे सामने पड़ा, मैं दामाद का प्रेम भी नहीं छुटा पाया, मगर एक व्यक्ति संसार में ऐसी निधि जिसके प्रति मैंने प्रेम नहीं किया। क्या मेरे सामने शिकायत लेकर के आता है, मेरा बाप मुझे नहीं प्रेम करता है? छोड़, तू कितने लोगों को प्रेम करता है? जावा निकल्या था मैं उगमनी दिशाए, आथमणे रे अमे जई रे चढ़्या, बहुना मुसाफिर अमे भुलारे पड़्या। जावा निकल्या था क्या ने क्या जई चढ़्या, जावा निकल्या था उगमनी दिशाए,
આથમણે અમે જઈ રે ચડ્યા, બહુના મુસાફિર અમે ભુલારે પડ્યા। नंबर 1, कहीं मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष कभी आ भी जाता है ना, मैं उसी टाइम 1 मिनट में रिवर्स में आ जाता हूँ। भगवान महावीर कहते दोस्त, यदि तू मेरी नजदीक रहना चाहता तो एक ही कंडीशन, प्रेम की भीख मत मानना, मगर प्रेम के क्षेत्र में उदार बनते चलना। दूसरे से प्रेम की भीख मत मानना, मगर तू प्रेम देने के लिए सम्राट बन जाना। मैं बताऊं, भीख वो मांगता है जो भिखारी होता है, देता वो होता है वो जो सम्राट होता है। तू प्रेम का भिखारी मत बनना, प्रेम का सम्राट बन जा। तेरे पास आने वाले हर लोग को तेरी ओर से प्रेम मिले, प्रेम मिले, प्रेम मिले। मेरी ओर से यही तो मिला था, यही मिला था। मुझे देखने के बाद चंड घोषिक पागल था। जासो महाप्रभु पंथ विकट से, झेर भर्यो के नाग निकट से। हजारों लोगों ने मुझे वो क्षेत्र में जाने की मना की थी, भगवान वहां मत जाओ, और मैं जानबूझ के वहां गया था। मुझे देखने के बाद वो भुराटा हो गया था। मार डालू कौन आया मेरे सामने जिसने हरियाली बचाई नहीं थी, एक हरा पत्ता नहीं खड़ा था, वहां मैं चला गया था। वो दृष्टि भी सर्प था, आंख में जहर था, काटने की जरूर भी नहीं थी। दृष्टि भी काट दे, आंख में जहर। एक बराबर दृष्टि लगा दी भगवान महावीर के प्रति, सबको गिरा देने वाला महावीर गिरा नहीं और गर्म हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार गर्म होने के बाद जब मैं नहीं गिरा तो उसको लगा ये है कौन। जाति में नाम हो गया, उनको पता चल गया मैं महावीर हूं, और उसने मुझे पाकर के अनशन स्वीकार लिया। मेरा खून करने का प्रयास करने वाले की समाधि बनी रही, इसलिए 15 दिन मैं वहां खड़ा रहा। तू कौन है? भगवान मुझे और आपको ये कहते दोस्त, तेरे संसार में बाप को मानने वाला मगर बाप की नहीं मानने वाला, वो बाप अपने आप से पेपर में ऐड दे देता है, मेरा बेटा मेरी आज्ञा में नहीं है। बाप को मानना और बाप की मानना दो में बहुत फर्क है। भगवान को मानना और भगवान की मानना वेरी डिफरेंस, वेरी डिफरेंस। भगवान को मानना वो सम्यक दर्शन नहीं है, भगवान की मानना वो वहां से सम्यक दर्शन की शुरुआत। दोस्त, ये चंडकोसी शायद 7वीं नरक में चला जाता, मगर मेरे पास आया, मैंने उसको 8वें देवलोक में भेज दिया। तिर्यंच सबसे हाइट पे 8वें देवलोक में जाता है, वो गति पे मैंने भेज दिया। कभी भी तुझे किसी के प्रति द्वेष हो, मुझे आंखों के सामने रखना। सारे जगत का जीवों का प्रेम मैं नहीं पाया हूं, मगर किसी को मेरे प्रेम से दूर नहीं रखा है, सबको मैंने प्रेम ही तो दिया है। नंबर 1, भगवान महावीर का 4 संदेश। नंबर 2, सभी लोगों ने मुझे मेरे बिहेवियर के लिए माफी नहीं भी दी है, मगर सारे जगत के जीवों को मैंने माफी दे रखी है। मेरी गलती के लिए सभी ने मुझे शायद क्षमा नहीं भी की है, मगर किसी की गलती को मेरे मन में कभी सेव नहीं किया है। जो भी आया उन सबको मैंने क्षमा कर दी है। सच बोलो, हमारे पास ये मानसिकता है क्या? सभी को मैं प्यार तो नहीं दे पाया हूं, मगर गलती करने वाले को गुरुदेव क्षमा तो मैं भी कर पाया हूं। आपको मालूम है, भगवान महावीर के पहले ही चातुर्मास में कुलपति ने भगवान महावीर को कहा था, वर्धमान इतनी गलती करते हो तुम, क्या हुआ? जिस कुटीर में तुम्हें रखा वो कुटीर नहीं संभाल पाते हो, ये कुटीर तो खा रही है पशु। ये मेरी छोटी सी गलती को वो कुलपति ने माफ नहीं किया था, बोल दिया था महावीर ऐसा ही रहना तो यहां से निकल जाओ। भगवान मुझे और आपको मैसेज देते दोस्त, जिसकी दीक्षा में 1-1 करोड़ देवता थे, और पहले ही चातुर्मास में
एक आम आदमी मेरी गलती को माफ नहीं करते। जिंदगी में पहला चातुर्मास मेरा ऐसा हुआ कि चालू चातुर्मास में मैंने विहार कर दिया। नहीं रहूंगा भाई, तेरी कुटीर को मैं नहीं संभाल पाऊंगा तो निकल जाओ यहां से, चला मैं। मेरी इतनी गलती नहीं थी, ये तो वर्तमान, ये तो संयम जीवन की ताकत थी। हम किसी की कुटीर की चिंता नहीं करते, मगर उसको लगा महावीर गलती कर रहे हैं। मेरी गलती की क्षमा मुझे नहीं मिली थी, मगर मेरे जीवन में 12.5 साल में किसी ने भी गलती की, उसको क्षमा दिए बिना मैं कभी रहा नहीं। दोस्त, पूछना चाहता हूं, प्यार सबको करना और क्षमा सबको दे देना। आफ्टर ऑल वेयर वी आर। मान लिया मेरे पिताजी से मुझे कुछ अन्याय हुआ था, मेरी भाभी ने मुझे कोई डिस्टर्ब किया था, मेरे भाई ने कुछ मुझे हैरान कर दिया था, किया होगा। गलती तो छदमस्त है तब तक सबसे होगी, इनसे भी तो हुई थी। मगर भगवान महावीर ने कहा, दोस्त कभी भी मैंने सेव नहीं किया। इफ यू वुड लाइक टू फॉरगिव, you must have to be forget. Without forget, you can't forgive at all. Without forget, you can't forgive at all. किसी को क्षमा करनी है तो भूल जाने की तैयारी तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। जब तक फॉरगेट नहीं आएगा तब तक सही ढंग से फॉरगिव कभी नहीं आ पाएगा। दूसरे नंबर की बात, मैं कितने लोगों को क्षमा कर सकता हूं? मेरे वॉचमैन को, मेरी खुद की पत्नी को, मेरे खुद के बेटे को, मेरे खुद के पिताजी को, अरे मेरे खुद के गुरुदेव को। मान लिया तुम मेरे बहुत नजदीक हो, फिर भी भगवान तो नहीं बनाऊं। मेरे से भी कोई छोटी सी गलती हो गई तो मेरे साथ, दावा के साथ तुम बोल सकते हैं कि गुरुदेव आपकी गलती को जिंदगी कभी सेव करने का सोच भी नहीं सकता। ये मैं बोलता हूं, ये मामूली बात नहीं है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। अनजाने में किसी से मेरी से गलती हो गई, मैंने खुद सामने से क्षमा मांग ली, मगर वो मेरे से दूर हो गया, कभी आया ही नहीं। દુષ્ટની ગલતીને પણ ન ભૂલી શકીએ તો સમજાય છે, પણ ઉત્તમ અને ઉપકારીની ભૂલને પણ આપણે માફી ના આપી શકતા હોઈએ, પછી મહાવીર ખાલી શબ્દોની વાત છે, મનોરંજનની વાત છે, મહાવીર સાથે આપણે કશી જ લેવા દેવા નથી। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया है, यदि मैं महावीर के नज़दीक वो जानने का एक रास्ता आपको दिखाना चाहूँ। बहुत अच्छी कड़ी है, आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान आपसे मेरी प्रीत हो गई, मेरा आपसे प्रेम बन गया है, और भगवान बोलते प्रेम बन चुका है 100% दावा के साथ तो कहना चाहता हूं, तो मैं प्रेम का आउटपुट तुझे बताना चाहता हूं। आउटपुट, व्हेन आई लव टू एनीवन, व्हाट इज आउटपुट? तो भगवान महावीर मुझे और आपके कहते हैं, दोस्त इतना आउटपुट तेरे पास होना चाहिए, તમને નહીં ગમતું નહીં કરીએ એ જ હવે અમપ્રીતિ। તમારા કાને આ શબ્દ આવી ગયો તો બરાબર નોંધી લો, તમને નહીં ગમતું નહીં કરીએ એ જ હવે અમપ્રીતિ। महावीर कहते दोस्त तेरा मेरे पर प्यार है ना, मुझे इतना वादा दे दे, भगवान आपको जो पसंद है वो सब कुछ नहीं भी करूँगा, मगर आपको जो ना पसंद है वो आज से बंद कर दूंगा। तमने नहीं गमतू नहीं करिए ए ज हवे अमप्रीति। भगवान आपका मेरे प्रति प्यार जम चुका है, मगर आपको जो चीज़ पसंद है शायद मैं नहीं भी कर पाऊंगा। भगवान मेरी मर्यादा है, मेरा मन भी नहीं है, मगर आपको जो ना पसंद है 100% आज से छोड़ने की शुरुआत है। दान नहीं भी करूं, मगर पैसे पाने के लिए भगवान किसी के साथ धोखाबाजी तो कभी नहीं करूंगा। आपके मंदिर में आपका दर्शन शायद नहीं भी कर पाऊंगा, मगर गलती से भी रात को 12 बजे अकेला हूं तो ब्लू फिल्म देखने का पाप तो कभी नहीं करूंगा। नौपत की गोली चल रही है, भगवान एक भी अमल नहीं कर पाया, खैर
मगर होटल में जाने की गलती भी तो मैंने नहीं की। मंदिर में आकर के तेरी स्तुति नहीं कर पाऊंगा, मगर भगवान गाली बोलने की गंदगी तो कभी नहीं रखूंगा। आप दावा के साथ बोल सकते हो, तमने नहीं गमतू नहीं करिए एज हवे हम प्रीति। भगवान तेरे से मेरा प्यार है, दावा मत रखो यार। 1 मिनट में दावा रखना आसान है, मगर ये भगवान बोलते दोस्त ये बोल दे। मासक समझ नहीं कर पाता है, समझ में आया होली के दिन में भी हरी सब्जी नहीं छोड़ पाता है, समझ में आया रात्रि भोजन क्यों। लाखों करोड़ रुपया होने के बावजूद भी बाजार में झूठ बोलने की अभी गलती। जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, मगर व्यभिचार अभी आकर्षित क्यों करता है। यह बात मेरी नहीं रखता हूं। आवश्यक निरुक्ति नाम का ग्रंथ हरिभद्र सूर्य महाराज का, तुम्हें कॉट करना तो कर देना, जिंदगी में काम लगेगा। आवश्यक निरुक्ति नाम का ग्रंथ रचनाकार 1444 ग्रंथ के रचयिता पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सूर्य महाराज, और उनका एक संस्कृत कोटेशन आपको बताता हूं और फिर इनका मैं हिंदी करूंगा। हिता प्रवृत्ते है अहित प्रवृत्ति ही गुरु संसार कारणम। यह है कोट, आवश्यक निवृत्ति ग्रंथ का एक कोट। हिता प्रवृत्ते है अहित प्रवृत्ति ही गुरु संसार कारणम। इनका अर्थ यह है कि दोस्त तूने अच्छा कम किया है, इसलिए संसार में तू नहीं भटक रहा है। गलत तूने बहुत किया है, इसलिए संसार में भटक रहा है। फिर से आचार्य हरिभद्र सूर्य महाराज का एक कोट, हिता प्रवृत्ते अहित प्रवृत्ति गुरु संसार कारणम। बहुत अच्छा तूने नहीं किया, वो तेरे संसार के भटकने का कारण नहीं है, मगर तूने गलत बहुत कर दिया है, वही भटकने का कारण है। मंदिर में जाकर के स्तुति नहीं बोली, वो भटकने का कारण नहीं है, मगर गाली निंदा भी कथा बहुत की कारण है। तप नहीं किया वो कारण नहीं है, मगर भक्ष्य पदार्थ पेट में डालते ही चला वही कारण है। दान नहीं किया वो कारण नहीं है, अगर पैसे के लिए झूठ चोरी सब कुछ तो करते रहा वो कारण है। तू सरल नहीं बना वो कारण नहीं है, मगर धोखा देने में तू कभी वापस नहीं आया वो कारण है। तमने नहीं गम तू नहीं करिए। भगवान आज तेरे से मेरी प्रीत हो गई। आज गुरुदेव के पास जाऊंगा और गुरुदेव को दिल से पूछूंगा, गुरुदेव बताओ भगवान महावीर को, और भगवान महावीर यदि नहीं बता पाए तो आप बताओ गुरुदेव मेरी कौन सी चीज आपको पसंद नहीं है। मेरी भगवान की बात छोड़ो, कभी आप जिसको फैमिली गुरु मानते हो उनको जाकर के पूछो गुरुदेव मेरे जीवन की कौन सी चीज आपके ख्याल में है और आपको पसंद नहीं है। आज पानी लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं, आज से जीवन में कभी वो नहीं रहेगा। तुमने जो मारा ऊपर प्रेम छे, मैंने गुरुदेव को प्यार किया था। मैं दिल से कहना चाहता हूं, मैंने गुरुदेव को दिल खोल के प्यार किया था, और आज भी मेरा प्यार वो ही है गुरुदेव के प्रति। बहुत कुछ गुरुदेव को पसंद था, मैं नहीं भी कर पाया, मगर जहां भी गुरुदेव ने मुझे कहा रत्न सुंदर तेरी ये प्रवृत्ति मुझे ना पसंद है, जी जान लगा के प्रवृत्ति से मैंने डाइवोर्स ले लिया था। जिसके चरण में मेरे जीवन समर्पित कर दिया, उनको नापसंद, उनके चेहरे पे नाराजगी, उनको दुख, उनको पीड़ा, रत्न सुंदर ये मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं। एक मुनि के साथ 1 घंटा बैठ करके तू गप्पा मारता है, नहीं गुरु रत्न मुझे पसंद नहीं है। वही टाइम सब कुछ छोड़ दिया था। आफ्टर ऑल वेयर वी आर, मंदिर में जाकर के भगवान चामन नृत्य लेकर के हम स्तुति करते, 2 घंटा अष्टप्रकारी पूजा करते, बस इतना ही काफी हो गया। तुम्हें नहीं मालूम भगवान को रात्रि भजन पसंद नहीं, तुम्हें नहीं मालूम भगवान को होटल पसंद नहीं, तुम्हें नहीं मालूम भगवान को थिएटर पसंद नहीं। यह सब कुछ पसंद होने के बाद तुम बेफिक्र से बोलते हो कि मैं तो जाता हूं, मैं अब्बेल भी तो कर लेता हूं, होटल में भी जाता हूं, मंदिर भी जाता हूं, थिएटर में भी जाता हूं, गाली भी बोल देता हूं, स्तुति भी बोल देता, दान भी करता हूं, 2 नंबर का बिजनेस भी तो करता हूं। भाई गलत करने में किसने तुम्हें मजबूर कर दिया? मैं रिपीट करना चाहता हूं, गाली बोलने के लिए तुमने किसने मजबूर कर दिया?
2 नंबर का बिजनेस के लिए तुमने किसने मजबूर किया? ब्लू फिल्म देखने के लिए तुमने किसने मजबूर किया? क्रोध करने के लिए तुमने किसने मजबूर किया? और सब कुछ तुम मजे से करते हो और फिर बोलते गुरुदेव भगवान महावीर के जन्म कल्याण के दिन मैंने 10 लाख रुपया मंदिर में दिया। शांति रखो थोड़ी, मंदिर बनाओ, निश्चित बनाओ। मैं रिपीट करूंगा, मंदिर यदि भव्य है तो मंदिर में जाने वाले का जीवन भी तो भव्य बनना चाहिए। मंदिर यदि भव्य है तो मंदिर में जाने वाले का जीवन भी तो भव्य बनना ही चाहिए। यदि वो भव्य नहीं है, वो बेकार है, तो मंदिर की भव्यता कितनी बचाएगी तुम्हें? भगवान की दूसरी बात मुझे और आपको दोस्त, मेरे जीवन में छद्मस्त अवस्था में सबने मेरी गलती को माफ नहीं किया, मगर मैंने कभी किसी गलती को मेरे मन में नहीं रखा। नंबर 3, जहां भी गया वहां सम्मान सभी ने मेरा नहीं किया। कहीं किसी ने मेरे पे कुत्ते भी भेजे थे। संगम ने एक रात में 20 उपसर्ग भी किए थे। तीसरा नंबर की बात, जहां जहां भी गया मगर वहां मुझे मेरा सम्मान नहीं भी हुआ। सभी ने मेरा सम्मान नहीं किया, फिर भी दोस्त सभी का मैंने सहन किया। तीसरी कंडीशन, जहां भी गया वहां सम्मान नहीं भी मिला, मगर जहां भी गया चाहे किसी ने कुछ भी मेरे साथ किया, मैंने सबका सहन किया। सच बोलो, ये ताकत भगवान आपको पाने वाला मैं। एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी थी, खूब रिश्ता है भगवान तेरे और मेरे बीच में। एक परमात्मा के भक्त ने भगवान को बहुत अच्छी बात लिखी थी, भगवान बहुत बड़ा रिश्ता है तेरे और मेरे बीच में। ज्यादा मैं कभी मांगता नहीं और तू कभी कम देता नहीं। भगवान बहुत बड़ा रिश्ता है तेरे और मेरे बीच में, ज्यादा मैं कभी मांगता नहीं और तू कभी कम देता नहीं। फिर से कहूं, भगवान महावीर का जन्म कल्याण का आज का दिन इतना बड़ा सौभाग्य लेकर के मैं आया है, मगर आज तक हम स्टूडियो में गए, आज लेबोरेटरी में गुरु से सम्मान न भी मिला मुझे, मगर गुरुदेव का भी मैं सहन नहीं कर पाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम कहां हैं? सबका प्यार में नहीं छूटा पाया, फिर भी मैंने सबको प्यार किया। सबने मेरी गलती को माफ नहीं किया, मैंने किसी की गलती को स्टोरेज नहीं किया। जहां भी गया वहां मुझे सम्मान नहीं मिला, मगर जिसका भी आया सबका मैंने सहन कर दिया। दबो खितो कालो भाव, देवता का सहन किया, मानव का सहन किया, पशु और पंखी का सहन किया, तिरियंचों का सहन किया। चींटी यहां आई यहां गई, सांप आया, बिच्छू आया, संगम ने सब कुछ किया, कोई किसी का प्रतिकार किए बिना मैंने सब कुछ सहन कर दिया। दोस्त, तेरा लिमिटेशन मैं समझता हूं, मगर एक कैटेगरी तो निश्चित कर दे कि उपकारी का, उत्तम पुरुष का जो भी सहन करना होगा 100% सहन कर लूंगा, 100%। मेरे और आपके लिए कभी कभी करुण दशा हो जाती है। नई बहू आई थी और एक दिन सास के कमरे में आकर के खुशी से बोलती है, माँ माँ एक शुभ समाचार। क्या हो गया? मैं जिस कमरे में गई ना, वो कमरे में मोर पीछ दिखाई पड़ा, मोर का पीछ। मम्मी कमाल हो गया,
आज तक कभी अपने घर में ये कमरे में कभी मोरपीछ नहीं देखा। इतना बड़ा शालीन, और माँ को बहू ने मोरपीछ दिखा दिया। माँ क्या लगता है, अपनी प्रेमाइसिस में कहीं मोर खेलने के लिए आया होगा, और लगता है कि अपने कमरे की खिड़की खुली थी, मे भी पॉसिबल मोर अंदर उतर आया और पीछ डाल के चला गया हो। माँ आप क्या कहती हो? परमात्मा की भक्त थी माँ, और माँ ने बहू को नजदीक बुला के सर पे हाथ रख करके इतना ही कहा, बहू बात तो तेरी जमती है, मगर मैं तेरी सोच से थोड़ी आगे निकलती हूँ। तू ये कहती है कि माँ मोर पीछ है तो मोर आया होगा, मैं ये कहती हूँ मोर पीछ है मुरलीधर आया होगा। कहीं न कहीं कृष्ण खुद आए होंगे। क्या अनुमान लगाने की ताकत। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मोक्ष त्यारे ज मळशे जेवुं तमने शरत मूकું છું ત્યારે। सबको प्रेम कर सको, सबको क्षमा कर सको और सबको सहन कर सको, इनके बिना मोक्ष शब्द में रहेगा, एक छलावा रहेगा, मनोरंजन बन जाएगा, नॉट प्रैक्टिकल। अपने भाई के सामने पैसे के लिए कोर्ट में जो दावा कर सकता है, अपने भाई के साथ पैसे के लिए जो बोलना बंद कर सकता है, अपने पार्टनर के साथ पैसे के लिए जो जिंदगी भर के लिए बुला ले सकता है, उनको शब्द में भगवान ठीक है, मगर उसको भगवान की बात करने का भी राइट नहीं है। क्या क्या तू लेकर के बैठा है? किस भगवान को तूने सुना है? किस भगवान का चरित्र तूने सुना है? ये आंख बंद होने के बाद जो पैसा छोड़ के जाना है वो पैसे के लिए, आंख बंद होने के बाद भी तेरे साथ वैर चलने वाला है वो वैर लेके जाना है। न किसी को प्रेम देना है, न किसी को क्षमा करना है, न किसी को सहन करना है। फिर मैं पूछना चाहता हूं, भगवान की रिक्वायरमेंट क्या है? वाई वी हैव टू लव, वाई वी आर गोइंग टू लव द गॉड, फॉर व्हाट? एक तीसरे नंबर की बात और चौथे नंबर की बात, भगवान कहते कि सभी जगह में गया मगर हर जीव ने, हर आत्मा ने मेरा स्वीकार नहीं किया था, कई प्रतिकार भी किया था। गोचरी गया तो गोचरी से निकाल दिया था, कई कंट्री में गया तो कंट्री से निकाल दिया था। यहां क्या गया, निकल जाए यहां से। भगवान ने ये कहा, दोस्त जहां भी गया हर जीव ने मेरा स्वीकार नहीं भी किया था, मगर मैंने हर जीव का सत्कार किया था। स्वीकार नहीं, सत्कार। 4 कंडीशन भगवान बोलते हैं मेरी ओर से। तुझे प्रश्न है, आज मेरा जन्म है और तू दावा करके बैठा कि मैं भगवान आपका भक्त हूं, कोई ना नहीं बोलता हूं, मगर मेरी एग्जाम ये है, मेरी तूने कितनी अष्टप्रकारी पूजा की नहीं पूछना चाहता हूं, वर्धमान तप की ओली कितनी की वो भी तो नहीं पूछना, अभी नहीं पूछना चाहता हूं, मेरी आज्ञा के मुताबिक तूने सामयिक प्रतिक्रमण कितने किए वो भी नहीं पूछना चाहता हूं। और यदि ये सब कुछ किया, तूने करोड़ों का डोनेशन मेरी आज्ञा से दे भी दिया, मान लिया 9 लाख नवकार मंत्र का तूने जाप भी किया, वर्षों से 2 टाइम प्रतिक्रमण भी तू करते चला, सामयिक भी करते चला, मेरे मंदिर में आकर के मेरी मूर्ति के सामने तूने 6 घंटा नृत्य भी किया, तो मुझे इतना आउटपुट बता दे, सभी जीवों को तू प्यार कर सकता है, सभी को क्षमा कर सकता है, सभी का सहन कर सकता है और सभी का सत्कार कर सकता है। ये 4 आउटपुट तू यदि बोलता है तो मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे और तेरे बीच में कोई लंबी दूरी नहीं है। जितना हो सके उतना जल्दी तू मेरे पास आ जाएगा। एक बात बताऊं, लैब का रिपोर्ट पढ़ने में भी हिम्मत चाहिए। लैब का रिपोर्ट पढ़ने में भी तो हिम्मत चाहिए। शायद मैं मानता था कि 54 साल के दीक्षा प्रिय में मैं प्रवचनकार हूँ, लाखों लोगों के बीच में प्रवचन कर चुका हूँ और इतनी किताब लिखता हूँ, दैट मीन्स मेरी तो भगवान से प्रीत हो गई। भगवान बोलते हैं दम रख तेरे पास, ये तेरी चमड़ी है और कुछ नहीं है। बाहर से कुछ दावा नहीं करना चाहता। मैंने अच्छे अच्छे पुण्यशाली को नरक और निकुंज में जाते हुए देखा है।
भगवान बोलते मैं तो तुझे पूछना चाहता तुझे 4 चीज यदि तेरे पास है, और एक एक चीज बताऊं। नंबर 1 में हार्ट चाहिए, सभी को प्रेम करने के लिए हृदय चाहिए, सभी को क्षमा करने के लिए आपके पास मन चाहिए, सभी का सहन करने के लिए आपके पास शरीर चाहिए, और सभी का सत्कार करने के लिए आपके पास अंतःकरण चाहिए। 4 स्टेप, हार्ट, माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियस। सभी जीवों के प्रति आप प्रेम करना चाहते हो, आपके पास हार्ट चाहिए। गलती करने वाले को क्षमा देने चाहते हो, आपके पास मन चाहिए। सारी दुनिया का सहन करने की तैयारी रखनी है, आपके पास बॉडी चाहिए। और जो भी जीव आपके पास है इनका सत्कार करना चाहते हैं, आपके पास कॉन्शियस चाहिए। हार्ट, माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियस, यदि 4 चीज तू लेकर के बैठा तो निश्चित मान लेना तू मेरा भक्त है। भगवान महावीर का जन्म और जन्म कल्याणक आचार्य सूत्र का 10वां अध्याय मैंने करीब मेरी जिंदगी में परमात्मा की अनंत करुणा, गुरुदेव की परम कृपा, चतुर्वी श्री संघ की मंगल कामना और मां सरस्वती के अनंत आशीष, इनको लेकर के 375 किताब तक पहुंच गया हूं। मगर अब हार्डली मुझे पूछो, मैंने 150 नंबर की किताब गुजराती भाषा में लिखी थी જેનું नाम છે आछे महावीर अमारा। वो किताब के एक एक पेज रोते रोते मैंने लिखा है। हर किताब शायद मैंने बुद्धि से लिखी होगी, अंडरस्टैंडिंग से लिखी होगी। 50% बुद्धि, 50% हृदय, 50% सोच, सब कुछ होगा। मगर आछे महावीर हमारा लिखते चला, रोते चला, लिखते चला, रोते चला, आंसू रुकने का नाम नहीं लेता था। ये होता था भगवान अपनी क्या 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 जरूर थी। प्रचंड शक्ति હતી છતાં પણ પરમ શાંતતા ધારી, પ્રચંડ શક્તિ હતી છતાં પણ પરમ શાંતતા ધારી, મનથી પણ નહીં દ્વેષ ચિંતવ્યો, અજબ તિતિક્ષા તારી। क्या ताकत थी आपकी। जन्म के पहले दिन दाहिने पैर से 1 लाख योजन का मेरू आपने हिला दिया था, ये ताकत। प्रचंड शक्ति હતી છતાં પણ પરમ શાંતતા ધારી, मनथी पण नहीं द्वेष चिंत्यो। भगवान गाली तो नहीं, चाटा भी नहीं, कठोर शब्द भी नहीं, मन से भी आपने किसी के प्रति द्वेष नहीं किया। 12.5 साल के साधना पर्याय में आचार्य सूत्र में लिखा है, नो सकृदपि कषायम कृतवान। संस्कृत शब्द सच बताऊं, ये जब मैंने पढ़ा था ना, पागल बन गया था। ऐसे ही सर रख करके मैं रो रहा था, भगवान हाउ इट इज पॉसिबल। 12.5 साल में सबको हैरान परेशान खून करने का आपका प्रयास किया, और ये आचार्य सूत्र लगते सकृदपि नो का। भगवान आपके मन में एक समय के लिए भी किसी के प्रति द्वेष पैदा नहीं हुआ था। हम दावा रखते कि मैं भगवान महावीर का भक्त हूं, मैं नहीं रखता हूं। महावीर मुझे बहुत प्यारे, मैं पक्का करूंगा। मगर आज मेरे मन में, शरीर में, हृदय में और कॉन्शियस में कितने महावीर है, कितने मैं उनको पचा पाया हूं, आई डोंट नो। आफ्टर ऑल वेयर वी आर, वो क्षत्रिय कुंड के परमात्मा महावीर देव, पावापुरी के भगवान महावीर देव, जिस मंदिर हो में आज अब हो, उस मंदिर में शायद परमात्मा हो। जाओ, नतमस्तक होके प्रभु से ये मांगो, भगवान तेरे जैसा अमीर पाने के बाद मैं भिखारी क्यों रहा। कोई आदमी बोले, मैं रिपीट करूं, आप कोई भी भिखारी को मिल लो रास्ते में, और भिखारी को पूछो तो दो जिंदगी भर भीख क्यों मांगते रहे, 50 साल हो गया भीख ही मांगता रहा, और भिखारी का वो जवाब मिलेगा, मुझे देने वाले नहीं मिले इसलिए मैं भिखारी रहा। फिर से बताऊं,
40 साल और 50 साल से भिखारी भिखारी रहा। उसको पूछो तू भिखारी क्यों रहा? सम्राट बनना नहीं चाहता था? चाहता तो था। गली गली पे हाथ फैलाता था, मगर किसी ने मेरा हाथ भरा नहीं, मैं खाली रहा। हमने भिखारी को पूछा, दोस्त तू भिखारी क्यों रहा? मैंने हाथ फैलाया, मगर देने वाला कोई नहीं मिला। और कर्म सत्ता मुझे पूछती है कि महावीर जैसे भगवान मिला फिर भी तू पापी क्यों रहा? तब मुझे ये कहना पड़ा, भगवान देने के लिए तैयार थे, मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया। भिखारी भिखारी रहा क्योंकि उनको कोई दाता नहीं मिला। मैं पापी रहा क्योंकि मैं याचक नहीं बना। छप्पर फाड़ के भगवान देने के लिए तैयार थे। दोस्त एक बार हाथ फैला दे, फिर देख तेरी झोली भर देता हूं। मगर आज तक मैंने कभी भगवान तेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं कितना कमजोर रह गया। चंड कोसी गोशाला ग्वालियर खटपतना सभी ने हाथ फैला दिया और सभी का तूने कल्याण कर दिया। तेरी हत्या करने वाले को तूने 8वें देवलोक में भेज दिया। भगवान मैंने कभी मकोड़े को नहीं मारा है, मैंने जानबूझ के चींटी को नहीं मारा है, फिर भी मेरे हृदय में तू कहां है आज? ભિખારી ભિખારી રહ્યો કારણ કે એને કોઈ આપનાર ન મળ્યું। આપણે પાપી રહ્યા કારણ કે આપણે માગવા માટે તૈયાર નહોતા। हमारा ये भिखारीपन कब टूटेगा, कब निकलेगा, कब छूटेगा, कब हम खत्म कर देंगे? मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज जाओ। જરાય ઓછી આતુરતાએ નહીં આવું તુજ પાસે, જરાય ઓછી આતુરતાએ નહીં આવું તુજ પાસે, ओछी धड़कन तब अवहेलन। तुमने ये कभी सुना नहीं है? भगवान तारी आगळ आववा माटे मारी धड़कन ओछी था ने, ये पण तारी आसातना छे। जराय ओछी आतुरताए नहीं आवू तुझे पासे, ओछी धड़कन तब अवहेलन। भगवान तने मळवा माटे मारी धड़कन तेज केम न थाय? साव ठंडे कलेजे तारी आगळ आवू छुं। तने आपवा माटे मारो हाथ संकोचाय छे। खिस्सामां हाथ नाखीने पेला जोઉં છું કેટલું આવે પછી તને આપું। જેની કરુણાના કારણે મારા બંને હાથ ભરેલા છે। ભગવાન તને આપવા માટે હું આંગળીને કામે લગાડું છું। आज एक विनंती करना भगवान से, भगवान और कुछ नहीं मांगता हूं। मैं बताऊं, एक दिव्यांग चित्रकार था जिसने अपनी वॉल पे भगवान का फोटो बनाने का प्रयास किया पेंसिल से। एक लय लीन होकर के वो बनाता था, बनाता 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 कमर तक आया और सब पेंटिंग छोड़ दिया। इनकी पत्नी ने पूछा, इतना प्यारा फोटो बनाने के बाद तुमने आधा छोड़ दिया, बस बस इतना ही, पैर नहीं? आज से कभी मुझे ये प्रश्न मत पूछना। इतना बोल करके सर नीचे रख करके पीछे और रंग लेकर के निकल गया, डिब्बे में बंद कर दिया। दैट्स ऑल। परिवार को बोल दिया, किसी को मुझे ये नहीं पूछना कि ये चित्र अभी क्यों छोड़ दिया। पत्नी ने उनको मित्र को फोन किया, कहीं पीड़ा है, भगवान का आधा फोटो आधा चित्र बना करके छोड़ देना कहां तक उचित है? हम तो बोलते सीधे गर्म हो जाते, आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ठीक है, मैं आता हूं। आए, फास्ट फ्रेंड था। दोस्त एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सुना है तूने वॉल पे भगवान का फोटो बना दिया है? किसने बोला? किसने बोला वो नहीं जानना चाहता हूं। जो मैं पूछता हूं सही है कि झूठ? सही। मुझे दिखा पाएगा? तेरा आग्रह तो दिखाता हूं। और दरवाजा खोला,
वॉल पे दूर से उसने भगवान का देखा फोटो, पेंटिंग, पागल बन गए यार, कमाल। वो पूछता है कैसा लगता है,